और मैं आपको पढ़ाने वाला फिजिक्स। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान की जरूरत है फिजिक्स में, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। आपको फिजिक्स का ज्ञान पूरा दिया जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, फिजिक्स का ज्ञान लेते रहिए। आपने कभी ये सोचा है कि जब भी बाइक अपन घुमाते हैं सर्कल पे, किसी मोड़ पे, तो ऐसे टेढ़ी हो जाती हो? सोचा कभी कि बाइक टेढ़ी क्यों हो जाती? चलो कोई बात नहीं। आपने मौत का कुआं वो गेम तो सुना होगा ना? तो उसमें कभी देखा वो लोग ऐसे बहुत तेज घूमते हैं लेकिन गिर नहीं पाते? सोचा कभी क्यों नहीं गिर पाते? चलो ये भी जान लो। कभी ये सोचा है कि एक पत्थर को ऐसे डोर से बांध के ऐसे घुमाते हैं तो बिल्कुल गोल गोल घूमता है? कभी देखा वो आड़ा टेढ़ा घूमता? नहीं, वो बिल्कुल गोल गोल घूमता है। सोचा कभी इस बारे में? अरे नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिक्स का ज्ञान अभी पूरा नहीं आया। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यही सब चीज़ें ध्यान रखेंगे कि अपन ये सब क्यों हो रहा है, क्यों नीचे चीज़ें झुक रही है, क्यों सर्कल में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखो दो नाम है, एक है सर्कुलर और एक है मोशन। मोशन को आप देख सकते हो, मोशन बोले तो हिंदी में बोले गति, बोले कुछ भी चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है तो वो क्या हो गया, मोशन। और दूसरा जो है वो अपने पास है सर्कुलर। सर्कुलर में देखो थोड़ा बहुत, अब फिजिक्स के बच्चे हो तो मैथमेटिक्स की समझ तो होगी। अब मैथ है तो आ गया। सर्कल देखो इधर दिख रहा है कुछ सर्कल जैसा साउंड आ रहा है ना, सर्कल। सर्कल के बारे में क्या जानते हो? सर्कल को दिमाग में लाओ। सर्कल क्या दिखाता है अपने को कि एक सरकमफेरेंस होता है, बीच में एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर। उसके बीच की डिस्टेंस आर को जब तुम पूरा कनेक्ट करते हो तो क्या बनता है, वो सर्कल बनता है। अब दो चीजें कनेक्ट कर देंगे अपन इधर, सर्कल और मोशन। तो अगर उस पॉइंट के सरकमफेरेंस के अराउंड अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कल की जो पता चल गया आपको क्या होता है, एक सेंटर होता है, एक होती है रेडियस। सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस, और ये है सेंटर। अब ये तो होगी बेसिक समझ, लेकिन अपन ने क्या क्या पढ़ा है, 1D मोशन पढ़ा है, 2D मोशन पढ़ा है। अब थर्ड जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सर्कुलर मोशन। 1D मोशन में क्या होता है, अपने पास वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है और असलेशन होता है। सेम चीज इधर काम में लेंगे अपन, किसमें, सर्कुलर मोशन में। बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग अलग हो चुकी है, क्योंकि अब जो चीजें अपन 1D मोशन में जो अपन लेते थे वो होती थी स्पीड, जो कि इससे जिससे डिनोट करते थे v से। यहाँ जो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है उसको किस नाम से बुलाता है, एंगुलर मोशन या एंगुलर स्पीड, और दूसरा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब तुम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कर पा रहे हो? स्पीड में डायरेक्शन है नहीं होती है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन है होती है। सर्कुलर मोशन जब भी होगा ना तो इसकी हमेशा डायरेक्शन फिक्स होगी, कि या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर किस मोशन में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फिक्स होगी। तो कभी भी ये टर्मिनोलॉजी काम में नहीं ली जाती, क्योंकि स्पीड है तो स्पीड डायरेक्शन लेस होती है। तो अगर मूवमेंट करेगा तो डायरेक्शन फिक्स है सर्कुलर में, और स्पीड में क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये वाली काम में नहीं लेते हैं, काम में लेते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को जो है सर्कुलर मोशन में अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको क्या किस नाम से बुलाते हैं, ओमेगा, जैसे उल्टा डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू क्या बोलता था, ओमेगा से। ओमेगा जो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन की परिभाषा समझ आई तुम्हें, डेफिनेशन, कि एक यूनिफॉर्म सर्कल के अराउंड होने वाली मोशन क्या कहलाती है अपने को, सर्कुलर मोशन। दूसरा जो काम में ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या समझ आ रहा है, मूवमेंट, स्पीड की डायरेक्शन के साथ मूवमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल के अकॉर्डिंग होने वाली मोशन, वो क्या होगी, उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको किस काम से लेते हैं अपन, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। अब आप ये सोच रहे हैं कि साला थीटा से पाला तो 10th में छूट गया, साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी है। अब क्या करें बेटा, मैथ और फिजिक्स तो देखो साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। तो यहाँ जो है ये क्या है,
थीटा। थीटा कौन सा होता है यहाँ पे, थीटा के खास ध्यान रखेंगे। तो अपन सर्कुलर मोशन की समझ कर रहे हैं, तो सर्कुलर के लिए अपन को पूरा काम में लेंगे। अब एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पार्ट, ये है सेंटर, जिसको किस नाम से बुला सकते हैं, ओरिजिन के नाम से बुला सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को करता है, ये क्या है, ओरिजिन, यहाँ पे है ओरिजिन और ये क्या है, सर्कल। तो इससे किसी ये रेडियस की डायरेक्शन में जो यहाँ मान लो कोई पार्टिकल है पी, ठीक, इसकी पार्टिकल की मोमेंट को अपन देखेंगे। पार्टिकल थोड़ा यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो ऐसे छोटे 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 पार्टिकल पोजीशन मिल के अपने को क्या मिल जाएगा, पूरा सर्कल, जिसको पूरे नाम से क्या बुलाएंगे अपन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इस पार्टिकल की पोजीशन अपन डिसाइड करना है कि ये कैसे स्थित होगा, मतलब कैसे रखा होगा। तो इसको कैसे देखते हैं, ये होती है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन और ये ओरिजिन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन से अगर इसने कोई एंगल बनाया, एक्स डायरेक्शन पे शुरू हुआ, जैसे एक्स ये परपेंडिकुलर के आगे वाई, तो यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, धीरे 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 यूं करके जा रहे हैं। अब ऐसे करके पूरा घूम जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, पूरा सर्कल। ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस, ऊपर क्या होगी, वाई एक्सिस। यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं, अब इसने थोड़ा सा एंगल बनाया, थोड़ा सा ऊपर उठा, तो ये जो एंगल जानते हो ना, दो लाइन के बीच में बनने वाला जो होता है वो क्या होता है, एंगल। इससे थोड़ा सा ऊपर उठे, ये क्या मिला, एंगल। तो ये जो है छोटा सा, ये क्या होता है, किसे डिनोट करते हैं इसको, थीटा से, और नाम क्या देते हैं इसको, एंगल। अब फॉर्मूले में देखो अपने पास क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। डी बाई डी टी तो जानते हो, डी बाई डी टी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग छोटा सा चेंज। क्या, टाइम के अकॉर्डिंग छोटा सा चेंज, किसमें, थीटा में। किसमें, थीटा में, मतलब थीटा में टाइम के अकॉर्डिंग छोटा सा चेंज क्या होता है, ओमेगा, जिसको किस नाम से बुलाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी, ये कवर हो गया। थीटा क्या हो गया, ये। दूसरा जो है, अब इसमें एक चीज जो काम में आती है वो होती है लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट क्या होता है, लाइन एलिमेंट, अब इसको देखना, यहाँ से गए, ये छोटा सा, यहाँ से थीटा से गए अपन, और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लिया डी थीटा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है ये डी थीटा। और ये जो बनता है, ये छोटा सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन लाइन एलिमेंट, जिसको किससे डिनोट करता है, डी एस से। डी एस बराबर, अब ये क्या है, इसकी रेडियस, जिससे डिनोट करते हैं आर से। तो डी एस बराबर क्या होता है, आर डी थीटा, ठीक है। क्या होता है, लाइन एलिमेंट जो क्या होता है, आर डी थीटा। ये ट्राइंगल जैसा होता है, इसका डेरिवेशन तुम मैथ में सीख जाओगे कैसे आता है। अब इसको अपन क्या, डी एस क्या है, छोटा सा एलिमेंट, किसमें, डिस्प्लेसमेंट। क्या, छोटा सा एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा क्या है, छोटा सा एलिमेंट, किसमें, एंगल में, बिल्कुल छोटा सा। इनका अपन क्या कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज देख रहे हैं। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी बराबर, अब अगर टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कर रहा था तो रेडियस का भी डेरिवेटिव होना चाहिए। डिफरेंशियल में डिफरेंशिएशन जब करता है तो चेन रूल अपना क्या करता है, कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर दोनों का कर रहे हो तो चेन रूल से एक का होता है, फिर दूसरे का, फिर पहला बचता है, फिर दूसरा, ऐसे होता है। तो यहाँ पे रेडियस का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और ये क्या होगा, एंगल का। देखिए रेडियस का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन तुम फिक्स कर दिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे तो यूनिफॉर्म कब होगा, जब उसकी रेडियस फिक्स होगी तभी सर्कल बनेगा। अगर रेडियस फिक्स नहीं है तो तुम खुद सोचो कि पहले रेडियस यहाँ थी, थोड़ी देर बाद बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, तो ये जो देख रहे हो मोशन सर्कुलर बनेगा, ये हाइपरबोलिक या पैराबोलिक बन के निकल जाएगा। अपन किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आर जो हो गया वो क्या हो गया, फिक्स, मतलब आर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो डी एस बराबर आता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। डी एस क्या है, लाइन एलिमेंट। एस क्या है, न्यूटन्स लॉ जो इक्वेशंस थी वो क्या, 3 इक्वेशन थी, P बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। एस क्या होता था वहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। यू क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी। ए क्या होता था, एक्सेलरेशन।
ठीक है, इन चीजों को अपन कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वही एस है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। 1D मोशन में जो वेलोसिटी होती थी वो क्या होती थी? v बराबर ds अपॉन dt। क्या होती थी? v बराबर ds अपॉन dt। तो लाइन एलिमेंट, यहाँ पे ds क्या है? लाइन एलिमेंट। तो ds का टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव क्या होगा? वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगा? v बराबर, तो इधर क्या होगा? v r, और उधर एंगल dt थीटा अपॉन dt क्या है? ओमेगा। तो रेडियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के बीच का ये क्या हो गया? रिलेशन v बराबर ओमेगा r। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है, अब वो चलते हैं इसके कंपोनेंट का। ये कैसे चीजें ऐसे, मतलब डायरेक्शन ये सब इतना सब कुछ हो गया।